हेलो बच्चों, नीट मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था पिछली वीडियोस में। नाउ आज जो है आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस को देखना है, रीड करना है एंड देन मैं उसका सॉल्यूशंस करूँगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। ओके, ये कह रहा है करंट कोई 8 एम्पियर का लेके आ रहा है, कोई वायर है कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है कि मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पर है, किससे किससे जो करंट कैरिंग वायर है उससे। कह रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है, 0.15 टेस्ला का है। ओके, चलिए कुछ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जब आपको मैंने बताया भी था, जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है, याद रखिए कंसेप्ट, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और ये करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर से, जिसकी ये करंट की डायरेक्शन में आपको पता है वेक्टर एल की डायरेक्शन होती है, वेक्टर डी एल की डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो करंट है उसी की डायरेक्शन में वेक्टर डी एल की वेक्टर एल की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा करंट कैरिंग वायर पर कितना होगा, एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा होता है बी और एल के बीच का एंगल होता है। ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर एल के बीच का एंगल थीटा होता है, क्योंकि इसकी वेक्टर फॉर्म अगर लिखें हैं तो आई इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होगा। कितना होगा, आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होगा। ठीक है, इस तरीके से उंगली को कर्ल करिएगा तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए आई बी एल साइन थीटा लिखते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा इसी से कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है आई बी साइन थीटा। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल f से भी नोट करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल f से भी नोट करते हैं। ये होता है आई बी साइन थीटा। थीटा जो है याद रखना है, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एल, इसके बीच का एंगल होता है। क्लियर है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सिंपल है क्वेश्चन। इस वायर की जो लेंथ दे रखी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, आपसे पूछा है ये बताइए फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, बताइए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, आई बी साइन थीटा होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आई बी साइन थीटा। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा, 8। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.15। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो जो है साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया 100। 2 से काट दीजिए 4 बार, 4 से काट दीजिए 25 बार, 5 से काट दीजिए इसे, तो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.6 न्यूटन पर मीटर। देखिए न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा है यूनिट, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इसलिए ये कहोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट इट। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके बेटा लिख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है याद रखिए, जो कभी कोई करंट कैरिंग वायर होता है, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दिखाया है कि ये करंट कैरिंग वायर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर से किसी थीटा एंगल पर है। तो फॉर्मूला लगेगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। जब ये थीटा अगर सपोज कर लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर होगा, तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आगे आएगा केस, इससे अगला वाला क्वेश्चन है उसमें यही है, थीटा 90 है। ठीक है,
तो उसमें थीटा 90 लगेगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा उस समय IBL होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है मेरे भाई। करंट कैरिंग वायर में हमेशा फोर्स की वैल्यू क्या होती है? IBL साइन थीटा होती है। अगर कोई सिंगल चार्ज हो तो सिंगल चार्ज हो, क्योंकि करंट जो है कई सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनाया ना, बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बनाए, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला होगा IBL साइन थीटा लगेगा, क्योंकि करंट वेरी है। सिंगल चार्ज होगा तो उसके लिए QVB साइन थीटा लगेगा। ध्यान रखना, ये फोर्स जो है बहुत सारे चार्जेस के लिए है, और अगर सिंगल चार्जेस होगा तो QVB साइन थीटा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दे रखा है आपकी, इसको रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 3 सेंटीमीटर कैरिंग ए वायर। 3 सेंटीमीटर वायर मतलब एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है बेटा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैरिंग ए वायर, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसकी करंट कितनी एम्पियर है? 10 एम्पियर की करंट है इसमें। ठीक है, इट्स प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड 0.27, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मानो। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है? 0.27 टेस्ला। इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई, जो है 0.27 टेस्ला। अब बताओ वेक्टर एल की डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, वेक्टर एल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? देखो ये वाला एंगल थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। हो गया नहीं हो गया? ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताओ फोर्स कितना लगेगा वायर पे, इस पर वायर पे फोर्स क्या लगेगा। और देखिए अभी उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, अभी आपसे पूछ लेगा डायरेक्शन बताइए क्या होगी फोर्स की, तो वो भी मैं आपको एक एडिशनल चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन में। चलिए देख लीजिए, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देख लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप, वही IBL साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.27 है। लेंथ कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कभी भी सेंटीमीटर हो तो मीटर में बदल दो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होते हैं 1/100 मीटर। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर जो है ये आ गई 3721 81/1000। ओके, 81/1000 मतलब 0.8081। ओके, ये आएगा। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा जब कोई करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगा होगा, तो ऑब्वियसली इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 0.081 न्यूटन लगेगा, या आप इसको 8.1 × 10⁻² भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो आपके उसमें आया है। अब बात करते हैं फोर्स की। तो ये फोर्स जो है कैसे निकालोगे इस फोर्स की डायरेक्शन? देखिए फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए या तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लीजिए या राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लीजिए। और मेरा भी एक तरीका है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वेक्टर F इक्वल टू होता है वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। आप देखिए यहाँ पर जो वेक्टर L है, वेक्टर L कौन सी डायरेक्शन में है? X डायरेक्शन में। और वेक्टर B कौन सी डायरेक्शन में? आप बताओ बेटा। वेक्टर B जो है वो है Y डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे बताओ जब ये X और Y डायरेक्शन ऑक्यूपाई हो गई हैं तो फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑब्वियसली Z डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब Z डायरेक्शन में या तो इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा, इन्हीं दो डायरेक्शन में से एक लगेगा। तो देखो या तो ऐसा करो कि एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है, देखिए ऐसी तो है, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, और ये वेक्टर L है। देखो वेक्टर L ये है और वेक्टर B ये है, तो इससे ऐसे कल करो। देखो वेक्टर L ये है, देखिए ना आप, देखिए ये वेक्टर L है, ये वेक्टर B है, तो वेक्टर L से वेक्टर B की ओर कल करना है। तो देखिए यहाँ से इस एक्सिस इस पे ऐसे 4 फिंगर रखो, कल करो। तो देखो इस पर कल कर रहे हो तो अंगूठा किधर जा रहा है? आपकी तरफ जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। तो एक तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो कि जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा, लेकिन आउटवर्ड लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी मेरे भाई? फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, ऐसी तो होगी। आप इसको और कैसे कर सकते हो? सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दूं? लगाओ। देखो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वेक्टर L की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स उधर लग गया। सर हम तो राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। 4 फिंगर्स राइट हैंड लो, राइट हैंड की 4 उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, और देखो ये जो अंगूठा है इसको आपको वेक्टर L की डायरेक्शन में रखना है, मतलब करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो पाम है, जो हथेली है, वो आपकी किसकी डायरेक्शन देगी? फोर्स की। तो देख रहे हो हर तरीके से फोर्स कैसे लग रहा है आपको? आउटवर्ड लग रहा है।
मतलब मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं डायरेक्शंस के, ठीक है, तीनों तरीके आप में जो आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एनी टाइम वेस्ट करे हुए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको उसको पॉज करके लिख लेना है मेरा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेगा, ठीक है। इससे पहले वीडियोस में जरूर नहीं था, लेकिन इस वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको समझा देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रखिएगा, सुनिए। अगर कोई दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। हर चीज को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल में इस चीज की बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कोई दो वायर्स हैं, अगर बेटा ये दो वायर्स हैं, वायर 1 है, ये वायर 2 है, ध्यान रखना, और ये दोनों वायर एक दूसरे से कितनी दूरी पर सेपरेट है, d दूरी पर सेपरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट है वो I1 है, यहाँ करंट जो है I2 है, क्लियर। तो आप देखिए ये करंट I1 है, तो ये करंट I1 जो है, ध्यान रखना, ये करंट I1 अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, इधर I2 की तरफ चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, चारों उंगली को फेस करोगे उधर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। मुझे I2 पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसलिए चारों उंगली को उधर फेस कर लिया। अब उंगली को कल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा, इसको अंदर की ओर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वायर है, I2 वाला वायर जिसमें करंट I2 गुजर रहा है सेकंड वायर में, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1। भाई ये किस में मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना। तो बता फोर्स कैसे लगेगा, तो राइट हैंड पाम रूल यूज कर लिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ऐसे फोर्स लगेगा इस पर, ध्यान रखना, फोर्स लगेगा सेकंड पर और 1 के द्वारा लगेगा, ठीक है। अब आप 1 पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो पहले इस वाले वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, ये वाला वायर बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई, इसका करंट I2 है ना, तो इसके करंट I2 से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे इस करंट के इसके करंट I1 से मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो करंट को, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, उंगली को फेस करना है, ठीक है, और ऐसे कल कर देना है। कल करोगे तो देखो ये आपकी तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा, अरे जा रहा है ना। तो इधर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, बाहर की ओर बनेगा मेरे भाई। किधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की ओर बनेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड की जो है क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B2, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B2 है ये, ठीक है। तो बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अरे देखो ना यार, देखो आप खुद सोचो, देखो ये मैंने अंगूठी उंगलियों को, चारों उंगली को आपकी तरफ रखा है, ये बाहर है, मेरे से बाहर है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स किधर लगे, इधर नहीं लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा मेरे भाई, फोर्स लगेगा ऑन 1 पर बाई 2 के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स की जो लग रहा है, ये याद रखना है आपको, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 2 पे हो या फोर्स ऑन 2 1 पे हो, दोनों की वैल्यू सिमिलर आती है। क्या आती है आपको पता होगा, जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए आपने डेरिवेशन किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उससे 8 दूरी पर पॉइंट P है। यहाँ 8 दूरी नहीं है, इस यहाँ D दूरी है, सोचो, और यहाँ एक वायर नहीं है, 2 वायर है। वैसे अगर आप देखें यहाँ से D दूरी पर अगर कोई पॉइंट P होता फॉर एग्जाम्पल, तो बताओ उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो बताओ कितना होता भाई। मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होता, मैग्नेटिक फील्ड होता μ0I/2πr होता, यही तो होता, बताइए होता या नहीं होता, μ0I/2πr। आर की जगह यहाँ पर D है तो D लग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, μ0, देखो I1 एक करंट I2 है इंटू लेंथ L/2π इंटू D, देख रहे हो। तो ये वायर जो है इन्फिनिटली लॉन्ग ही तो है, एक बार बताओ है या नहीं है। तो फोर्स इक्वल टू होगा μ0I1I2 इंटू स्मॉल L/2πd। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है इसके केस में। ये मैंने क्या बताया है, ये देखो μ0I/2πd आ रहा है, कहीं ना कहीं μ0I/2πd आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो लेकिन यहाँ फोर्स निकालना है वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट दो हैं, I1I2 लिख दिया अपॉन 2πd लिख दिया इंटू L। ये तो मैंने खाली याद करने के लिए बताया, तो इस तरीके से आप चीज़ों को दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब कभी दो वायर्स होते हैं और दोनों वायर में करंट जो बह रहा है सेम डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों वायर में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू लॉन्ग
एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग ए करंट ऑफ, देखिए दो वायर्स हैं, एक में करंट गुजर रहा है कितना बेटा, दो वायर हैं, एक में करंट गुजर रहा है कितना 8 एम्पियर और एक में करंट गुजर रहा है 5 एम्पियर, इसमें करंट गुजर रहा है 8 एम्पियर, इसमें करंट गुजर रहा है कितना 5 एम्पियर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अभी बताया मैंने किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, ये आपको पता है, ये वायर 1 मान लो, ये वायर 2 मान लो, ये फोर्स लगेगा ऑन 1 पे बाई 2 के द्वारा, ये फोर्स लगेगा ऑन 2 पे बाई 1 के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर सेपरेटेड हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेटेड हैं, ठीक है। और कह रहा है कि फोर्स बताइए ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए, वायर ए जो है ये वायर ए मान लो भाई, चलो वायर ए वायर बी मान लो, चलो ठीक है, ठीक है। तो फोर्स ऑन बी बाई ए के द्वारा और फोर्स ऑन ए बाई बी के द्वारा मान लो। इस वायर की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखा है वायर की लंबाई, 10 सेंटीमीटर सेक्शंस पे लगने वाला फोर्स बताना है। तो चलो सीधे फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू लेंथ L अपॉन 2 पाई इंटू डी, यही तो था, ये डी आपको पता है, सारी चीज़ें वैल्यू आपको गिवन है बेटा। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट I1 कितना दे रखा है 8 एम्पियर, करंट I2 कितना दे रखा है 5 एम्पियर, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10⁻², ओके, अपॉन 2 इंटू पाई इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻², ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से ये काट दीजिए, 2 4 जा 8, 4 से ये काट दिए 4, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए 5 4 जा, ये 10⁻² से 10⁻² काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁷ और ये 1 10⁻⁶ बचा, ठीक है। तो ये आ गया कुछ 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन फोर्स लग गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए सभी लोग, ये फोर्स की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻⁴ और अट्रैक्टिव नेचर होगी इसकी, फोर्स की नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन बेस्ड है, इसको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, रिमाइंड करा दे रहा हूँ इस भी कंसेप्ट को, फिर देखिए ये कोई एक सोलेनॉइड था, दिस इज द सोलेनॉइड, ओके, दिस इज द, हाँ दिस इज द सोलेनॉइड बेटा, दिस इज द सोलेनॉइड, ठीक है। और तुम्हारे को पता था इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी म्यू नॉट एन इंटू आई, क्या होती थी म्यू नॉट एन आई। कैसे होता था मैग्नेटिक फील्ड जो बनता था, तुम्हें पता है कि जब ये करंट ऐसे घूमेगा तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। कैसे होगा सर, देखो बेटा यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो करंट ऐसे ही तो जा रहा है, करंट ऐसे ही जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा, तो करंट क्लॉकवाइज होगा, तो जब उंगली को 4 उंगली को कल करोगे क्लॉकवाइज तो एक्सटेंडेड थंब अंदर जाएगा, तो ये साउथ पोल नहीं हो गया, अरे बोलो ये साउथ पोल हो गया, और इसके अपोजिट वाला पोल कैसा हो गया नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा जो है अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बना था सोलेनॉइड के अंदर, ये था म्यू नॉट एन आई। अब एन क्या है सर, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखना है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट, म्यू नॉट क्या है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़िए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि बेटा एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। देखिए एक क्लोजली वाउंड इसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है, कितनी है 80 सेंटीमीटर। इसकी 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं ऑफ वाइंडिंग्स, कह रहा है क्वेश्चन में 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, कितनी 400 टन्स, 400 टन्स की 5 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है इसका सोलेनॉइड का डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, ठीक है। और सोलेनॉइड में से जो करंट गुजर रही है वो कितनी गुजर रही है 8 एम्पियर की गुजर रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट द सेंटर क्या होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन सिंपल है,
ठीक है, आपको बस स्मॉल n की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। जो सबसे मेन था b इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट n इंटू आई होता है फॉर्मूला। ठीक है, कहीं भी इसमें डायमीटर से जो दे रखा है क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको एरिया के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका डायमीटर का यूज़ कहीं ना कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो n जो है, ये n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओके पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ है किसकी, ऑफ सोलिनॉइड की। ठीक है, अब बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, बताओ। देखो 5 लेयर्स हैं, ठीक है, हर लेयर में जो है भाई 400 टन्स है, तो बताओ कितने टन्स हो जाएंगे 5 लेयर में। तो पहले होंगे भैया 5 लेयर में 5 इंटू 400, सही है, यही तो होगा। अगर एक लेयर में, एक लेयर ऐसी है जिसमें 400 टन है और 5 लेयर उस पर लपेटी गई हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 5 इंटू 400 होगा ऑब्वियसली। और लेंथ कितनी है इसकी, जो पूरी लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर की, तो 80 इंटू 10⁻² कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 5 जा 40, तो कितना हो गया ये 25 इंटू 10⁻² इक्वल टू हो गया 2500। इतने नंबर ऑफ टन्स आ गए। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2500 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ आपको कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, इतना आपको याद रखना है। ठीक, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होगी, लेंथ की यूनिट मीटर होगी, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये सारी यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज को जो है क्लास को क्लोज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम माय साइड, और इसके बाद कुछ अच्छे अच्छे और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के टॉपिक वाइज में कराऊंगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।